हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन इन 6 सेकंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो हम जो यहाँ पे जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी जो सीरीज है उसमें ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हमारा क्या है, बोल रखा है कि 110 मीटर लंबी एक अच्छा हाँ ठीक है। ट्रेन की लेंथ दे रखी है, हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है, कितना है, 110 मीटर की लेंथ है। और हमें कह रखा है कि एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट टू द ट्रेन। तो ये क्या कर रहा है कि उसको पास कर देता है, यानी कि ट्रेन को कर दे, जो ट्रेन है उसको पास कर देगी 6 सेकंड में, पास कर देगी। टाइम कितना लिया है, 6 सेकंड लिया है टाइम ने। और ये लेंथ थी जी, ये लेंथ थी एल बराबर इतनी मीटर ट्रेन की। अब यहाँ पे कह रखा है था व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ट्रेन की हमें फाइंड करनी है। तो आप जानते हो कि जब हमारा दो जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड एस क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी कि टोटल कर दो, सम कर दो दोनों की स्पीड का जो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो हमारी टोटल स्पीड हो जाएगी। तो ट्रेन की हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो हमने कह दिया कि सपोज x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही थी, तो x हो गई प्लस हमारी जो ये डिस्टेंस है, सॉरी जो ये आदमी की स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस 6 कितनी हो जाएगी, टोटल जो हमारी स्पीड होगी ट्रेन प्लस आदमी की वो हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे, दोनों का सम। इतने किलोमीटर पर आवर इनकी हो गई स्पीड। अब ये कह रहा है कि इतनी स्पीड से चला जब, तो 110 मीटर लंबी जो ट्रेन थी एल बराबर 110 मीटर, उसको क्रॉस करने में इसने कितना टाइम लिया है, वो लिया है 6 सेकंड। तो स्पीड ट्रेन की हमें फाइंड करनी है। तो बेसिक सा जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा गया टाइम होता है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता है और जो स्पीड है उसको उसमें एक चीज़ पता करनी है, स्पीड ही पता करनी है वैसे ट्रेन की, है ना। तो डिस्टेंस हमें पता है तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डिस्टेंस ओवर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्पीड जो है हमारी वो कितनी है, वो यहाँ से रख दो जी। स्पीड हमें दे रखी है x+6, ये हो जा रही है हमारी x+6। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा मैं। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। ये बराबर किसके हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है जी, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 110 मीटर की ट्रेन, है ना। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिंदुवत होगा, या मतलब ये मान सकते हो कि उसकी लेंथ नेग्लेजिबल होगी ट्रेन के कंपैरिजन में। जैसे कि पोल हो गया, कोई खड़ा आदमी हो गया, कोई एक छोटा सा बक्सा रख रखा है, या कोई भी इतनी छोटी वस्तु होगी, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो ट्रेन की लंबाई से तो बहुत ही मिनिमम है। तो उसको हम सीधे सीधे नेगलेक्ट कर देते हैं, सीधे सीधे जो हमारी डिस्टेंस कवर होती है वो हम क्या मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ के बराबर मान लेते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पे डिस्टेंस जो होगी वो तो कितना हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ 110 मीटर हो जाएगी। डिवाइड बाई टाइम कितना लिया था इन्होंने जी, टाइम लिया था 6 सेकंड लिया था इस ट्रेन ने क्रॉस करने में, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x+6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 6 इंटू ये इधर चला गया होगा तो ये हो गया होगा 18/5, और ये हो गया 6 या 18, ये आपका हो गया कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 22 दिया, कितना हो जाएगा जी, 66। 66 माइनस कितना हो जाएगा, इधर से ये इधर आया होगा तो 6, तो x बराबर कितना हो गया, 66 माइनस 6, 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर जो होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी जो ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।